हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी यहाँ ऑस्ट्रेलिया की कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे यहाँ पे किसी ने मुझे कमेंट्स करके कहा था कि भाई यहाँ जो बर्तन धोने की मशीन है वो कैसे काम करती है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे पानी की टंकी है, उसका क्या सिस्टम होता है, किस तरह से पानी उसमें जाता है और किस तरह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। तो दोस्तों अभी बात करते हैं मौसम की। मतलब आज का मौसम आप देख सकते हो कि आज काफ़ी गर्म मौसम है और ऑस्ट्रेलिया में मैंने ऐसा पहली बार देखा है, इतनी ज़्यादा गर्मी कि पंखा चलाना पड़े। वैसे तो यहाँ हवाएँ चलती रहती हैं, लेकिन अभी इस वक्त हवा भी नहीं चल रही है तो गर्मी ज़्यादा लग रही है। और पंखा हमने हल्का चला रखा है क्योंकि वीडियो में पंखे के घूमने की आवाज़ तेज़ आएगी, तो इस वजह से उस पंखे को थोड़ा कम कर रखा है। और अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी और इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि बारिश भी मैंने पहली बार देखी इतनी ज़्यादा। वो भी मैं आपको अभी दिखा दूँगी अपनी वीडियो में, क्योंकि मैंने उसकी छोटी सी वीडियो बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो यहाँ बारिश हुई थी अभी 2 दिन पहले, तो कैसा मौसम था वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पे हमारी जो मशीन है बर्तन धोने की वो किस तरह से काम करती है। इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, 4 बज रहे हैं और इतनी तेज़ यहाँ बारिश हो रही है। बारिश को देख के डर भी लग रहा है। हवाएं चल रही है, बारिश एकदम तो दोस्तों मैं आपको अपनी सब्जियां दिखाती हूँ। आपको हो गया कि वीडियो में कभी भी जब देखो ये वीडियो में बीच बीच में अपनी सब्जियां दिखाती रहती है, तो अपनी सब्जियों से मैं हो चुकी हूँ परेशान। और वो क्यों हो गई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने ये प्याज के पत्ते काटे थे पहले और फिर इतने ज़्यादा हो गए और अभी देखो यहाँ पे तो इतने सारे हैं ही, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कितने हैं और ख़राब हो रहे हैं। कितने सारे हैं आप देख सकते हो। वो देखो वो पूरे प्याज ही प्याज है, ये सारा प्याज है। और जिस वक्त लगाया था उस टाइम तो बड़ी खुशी हो रही थी, मैंने प्याज लगा दिया, लेकिन अब क्या है ये आफत लग रही है, क्योंकि यहाँ नज़दीक में तो कोई इंडियन है नहीं जिनको हम ये सब्ज़ी दे सकें। जैसे अपने इंडिया में तो क्या होता है, जो भी तुम्हारे फालतू हो रहा है तो वो अड़ोस पड़ोस में किसी को दे दो, लेकिन यहाँ पे हैं, यहाँ पे हम किसको दें? जिनको हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं, तो वो लोग ये ऐसी सब्जियाँ तो खाते नहीं हैं जिस तरह की हम सब्जियाँ खाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे प्याज हो रखे हैं ये, और ये प्याज देखो ये सारे ये लटक गए। और हम भी कितना खाएंगे। अभी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, 2-3 दिन तक लगातार खाई, फिर तंग आ चुके हैं ज़्यादा सब्ज़ी से। तो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो बेकार भी है। तो बैगनों की भी अब शुरुआत हो गई, फूल आ चुके हैं उनमें, देखते हैं कब तक लगते हैं। और शिमला मिर्च में भी फूल आ चुके हैं, तो अब शिमला मिर्च भी हो सकता है कुछ टाइम बाद शिमला मिर्च भी लग जाए, क्योंकि फूल आ चुके हैं इसमें। और टमाटर भी लग गए हमारे, तो टमाटरों की भी शुरुआत हो गई है। और भिंडी भी लग गई है हमारी। तो भिंडी का तो चल जाता है क्योंकि भिंडी के ज़्यादा पौधे नहीं है और भिंडी तो काफ़ी सारी चाहिए होती है। और मूली हमने लगभग सारी खा ली जितनी लगाई थी। तो आपको यहाँ हमारे कपड़े भी दिख रहे होंगे, तो ये कपड़े धोए थे। और यहाँ पे अभी हमने वो नहीं लगा रखा जो दीवार पे लगाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दीवार पे लगा होता है कपड़े टांगने का, तो अभी वो भी लगाना है। तो अभी हम ऐसे ही टांग देते हैं। इससे ये फ़ायदा हो जाता है, बारिश हो रही है तो फटाफट अंदर ले जाओ। तो आप देख सकते हैं भिंडी लगी हुई है, ये रही भिंडी लग रखी है, ये भिंडियाँ लगी हुई हैं। ये रही, यहाँ पे दिखा दो, ये रही यहाँ पे लगी हुई है। तो भिंडी लग गई है और टमाटर भी मैंने आपको दिखा दिया लग गए हैं। बैगन के भी फूल आ गए हैं, उनमें भी अब बैगन लग जाएंगे क्योंकि फूल तो काफ़ी सारे आ रखे हैं। और ये जुकनी भी हमने बहुत खा ली है, तो जुकनी से भी हम परेशान हो गए हैं। अब जुकनी भी क्योंकि कितनी खाएगा कोई। यहाँ पे हम वही बनाते हैं उसकी सब्जी जो होती है जुकनी की। तो चलिए चलते हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ टैंकी, कि यहाँ पे जो पानी की टैंकी होती है वो किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये बरसात का पानी का इन्होंने यहाँ पे भी पाइप लगा रखे हैं। और इस तरह के पाइप कई जगह लगाए हुए हैं, यहाँ पे भी है, वो है, आगे है। तो ये जो पानी है सारा, यहाँ से तो सारा पानी यहाँ नीचे ज़मीन में जा रहा है। तो फिर टैंकी में कैसे जा रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आ जाओ फिर मेरे साथ। तो दोस्तों ये है, देखो ये रहा पानी का पाइप, आपको दिख रहा होगा।
तो ये पाइप गया हुआ, ये रहा, ये बरसात का पानी है जो यहाँ से जा रहा है। तो इसी तरह के 5-6 पाइप हैं पूरे चारों तरफ जो पाइप लगे हुए हैं बरसाती पानी के, जो छत से आ रहा है सीधे पानी, वो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से फिर जाता है यहाँ से सीधे ऊपर टैंकी में, और टैंकी में जाता है। और टैंकी में क्या है, इसके अंदर ऐसा सिस्टम लगा होता है कि जो सारे पानी को ऊपर टैंकी में भेजता है, और जब टैंकी फुल हो जाती है, जो फालतू पानी होता है वो यहाँ से इस वाले पाइप से वापस नीचे आता है और ज़मीन में ही एक पाइप ऐसा लगा हुआ है जो सीवर लाइन में गया हुआ है, सीवर से सीधे तालाब में चला जाता है। तो जो वो तालाब है वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया हुआ है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो यहाँ की मशीन है बर्तन धोने की वो किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों ये देखो, हमारे वंश ने क्रिसमस ट्री बनवाया है और ये हमारे दामाद ने तैयार करा था, वो भी मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। और ये ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश है जो गर्मियों में क्रिसमस मनाता है। तो पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा देश है जहाँ पे गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है। और वैसे यहाँ पे 2 बार क्रिसमस मनाया जाता है, गर्मियों में भी मनाते हैं और एक बार जब बर्फ़ गिरती है सर्दियों में तब भी यहाँ क्रिसमस मनाते हैं। यहाँ पे 2 बार क्रिसमस मनाते हैं। और यहाँ पे क्या है, क्रिसमस ट्री जो है वो $50 का भी मिल जाता है। जो हमारे बच्चे लाए थे ये $50 का था, और $50 से शुरू होके और $2000 तक का भी मिलता है ये जो क्रिसमस ट्री है, यानी कि ये जो क्रिसमस ट्री का पेड़ है। और इसमें सजाने में आप कितना पैसा लगाओगे वो तुम्हारे ऊपर है कि जो तुम ये सजावट की चीज़ें लाए हो वो कितनी महंगी से महंगी ला सको, वो तुम्हारे ऊपर है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये है फ्रिज, और फ्रिज यहाँ का क्या होता है, यहाँ पे फ्रिज में लॉक नहीं होता, मतलब फ्रिज में यहाँ पे कहीं पे भी आपको लॉक नहीं मिलेगा। जैसे हमारे इंडिया में तो लॉक लगा होता है फ्रिज में, लेकिन यहाँ पे लॉक नहीं होता है। और अगर आपने कोई भी सामान देखना हो तो ऐसे इसको बाहर से ऐसे नॉक करो तो लाइट जल जाती है इसके अंदर, और इसमें आप सामान देख सकते हो कि कौन सा सामान आपने निकालना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ से सामान निकालना है तो इसको ऐसे करके खोलना है। जैसे मान लो आपने सामान निकालना है, दूध निकालना है या कुछ भी निकालना है यहाँ पे। अगर आपने मतलब फ्रिज के अंदर से सामान निकालना है तो इसको पूरा खोलना पड़ेगा इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रिज ख़राब होता है तो जो मैकेनिक आता है वो वैसे टूल नहीं लेकर आता कि भाई जो पूरा फ्रिज खोल के देखेगा। जो हमारे बच्चों का पहले वाला फ्रिज था वो ख़राब हुआ, तो मैंने देखा उसको जो ठीक करने आए थे उन्होंने क्या करा कि एक उनके पास आईपैड की तरह था, उसको उन्होंने इसके फ्रिज के नीचे डाला और उससे उनको पता चल गया कि फ्रिज में क्या खराबी है। तो यहाँ पे मतलब फ्रिज को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे मैंने ये सिस्टम पहली बार देखा कि फ्रिज को बिना खोले उन्होंने ये बता दिया कि फ्रिज में क्या खराबी है। और उस टाइम वो पार्ट्स उनके पास नहीं था, तो उन्होंने क्या करा, बच्चों को नया फ्रिज ला के दिया कि जब तक आपका ये वाला फ्रिज ठीक होगा, क्योंकि बच्चों ने कहा गर्मियों का टाइम था, बच्चों ने कहा भी हमारा सामान ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने तुरंत ही नया फ्रिज मंगाया और हमको नया फ्रिज दिया कि भाई इस फ्रिज में आप अपना सामान रख लो जब तक आपका फ्रिज ठीक होता है। और फिर उसके बाद उन्होंने बाद में वो पार्ट्स मंगा के फ्रिज ठीक करके दे दिया। यहाँ पे क्या होता है, और अगर आपका फ्रिज मान लो वो पार्ट्स मिला ही नहीं तो यहाँ पे नया फ्रिज देते हैं, या फिर नए फ्रिज के आपको पैसे दे देंगे, आप जब मर्जी ले सको। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो यहाँ की बर्तन धोने की मशीन है वो किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों देख सकते हो जिस तरह से इसमें ये बर्तन रखे हुए हैं हमने, इसी तरह से मशीन में बर्तन धोने के लिए भी रखे जाते हैं। तो बर्तन धोने से पहले क्या होता है, जैसे हमने अभी मान लो ये हमारे बर्तन हैं, तो ये तो अभी गंदे हैं, तो इसको पहले थोड़ा सा धोना पड़ेगा ऐसे करके, ताकि जो खाना वगैरह उसमें चिपका हो वो हट जाए। इसलिए पहले पानी से हल्का सा धोया जाता है कि भाई पानी चला के हमने धो दिया ऐसे करके, और अब हम बर्तनों को यहाँ पे बर्तन ऐसे रख देंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे ऐसे बर्तनों को रखा जाता है लाइन से। अभी तो मैंने ये जैसे ज़्यादा घुसा रखे हैं इसमें, इस तरह से ऐसे लाइन से रखा जाता है ऐसे, इस तरह से। तो ये ऐसे, और ये जो है ये चम्मचों के लिए है, यहाँ पे चम्मच रखे जाते हैं, ठीक है, चम्मच है, चाकू है, इस तरह से रख दो। ये हमने कर दिया बंद। तो यहाँ पे रखे जाते हैं बड़े बर्तन, जैसे ये बड़े बर्तन हो गए, प्लेटें वगैरह आपकी इस तरह से लग जाती हैं। जैसे ये बर्तन ऐसे लग जाएंगे, ये वाला बर्तन इस तरह से लग जाएगा। फिर इसको कर देते हैं ऐसे बंद, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह से साबुन आता है, इस तरह से साबुन आता है, ये साबुन है। तो इसको इसमें डाल देते हैं, ये वाला डाल सकते हो, ये ऐसे करके इसके अंदर, और इसको ऐसे। तो इसमें ये साबुन हमने डाल दिया। अब हम इसको कर देंगे बंद। इसको यहाँ से ऐसे करके ऑन कर दो
तो फिर ये चालू हो जाता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है कि आपको कौन से बर्तन धोने हैं। तो हमने तो लगभग सारे ही बर्तन होते हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें जैसे प्लेट धोने का है, ये कांच के ये धोने हैं, इस तरह से इन्होंने अलग निशाने हैं। अगर आपकी सिर्फ प्लेट ही है तो इसको दबाने से क्या होता है कि भाई अगर मान लो प्लेट है तो उसमें कितना कम टाइम लगता है। तो बाकी आप सिस्टम ये देख सकते हो। और इसमें ये देखो टाइमिंग भी है, ये 3 घंटे हो गया, ये 9 घंटे हो गया, ये टाइमिंग है 6 घंटे हो गया, मतलब कितना टाइम लगता है। लॉक लग जाता है इसमें, जो भी आपने इसमें टाइम सेट करोगे तो उसके बाद क्या है इसमें लॉक लग जाएगा। उसके बाद जब बर्तन धुल जाएंगे, बर्तन धुलने के बाद सूख जाते हैं एकदम, तब ये मशीन फिर बंद हो जाती है अपने आप। और इसमें क्या है अलार्म भी बजता है, जिससे पता चल जाता है कि भाई इसमें बर्तन धुल चुके हैं, आपके बर्तन सूख गए हैं। तो उसके बाद आप बर्तन बाहर निकालते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे इस मशीन में ये सुराख बने हुए हैं, इनसे पानी आता है। ये जो सुराख बने हुए हैं इनसे पानी आता है, ये वालों से। और इसके साइडों में भी है जहाँ से पानी निकलता है। और ये इतनी तेज प्रेशर से पानी छोड़ता है कि जो बर्तन है वो एकदम साफ हो जाते हैं। और ये जो पानी है सबसे पहले यहाँ बर्तनों के ऊपर इससे गर्म पानी फेंका जाता है। और जो ये गर्म पानी है ये 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। तो ये सबसे पहले गर्म पानी फेंकता है बर्तनों के ऊपर, ताकि बर्तनों में जो जम्स वगैरह है वो मर जाए। उसके बाद क्या है ये साबुन का घोल फेंकता है। तो जो साबुन का घोल है वो पहले काफी देर तक घूमता है और बर्तनों के ऊपर काफी देर तक साबुन का ही घोल घूमता है, ताकि बर्तन जो है एकदम अच्छे से साफ हो जाए। उसके बाद उसमें फिर ठंडा पानी जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है गर्म पानी जो बर्तनों को धोता है, उसके बाद आता है साबुन का घोल, और साबुन के घोल के बाद फिर वापस से इसमें आता है सादा पानी। सादे पानी से बर्तन धुलते हैं। फिर उसके बाद फिर से गर्म पानी आता है, ताकि जो बर्तन है वो अच्छे से साफ हो जाए। और बर्तनों के हिसाब से इसको टाइमिंग दी जाती है। अगर बर्तन आपके बिल्कुल हल्के हैं तो उसके हिसाब से आप टाइम देते हो। जैसे आप ये क्रॉकरी सेट वगैरह कर रहे हो, ये जो है कांच के हैं, तो इनमें तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हमारे बर्तन जो है ज़्यादा गंदे होते हैं। तो ये देखो ये 70 डिग्री सेल्सियस तक हमारे जो बर्तन है हमें 70 डिग्री करना पड़ता है। और जो वैसे बर्तन है इसमें ये दिखा रखा है, जैसे प्लेटें वगैरह वो तो 65 डिग्री सेल्सियस में ही साफ़ हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे अपनी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी। तो धन्यवाद।